गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। गुड। अब समझाते हैं आपको जो कॉन्सेप्ट है वो देखते हैं। आपको एक क्यूब की इमेजिनेशन करनी है। क्यूब रूम मान लीजिए आप लोग, आपका जो रूम है ना वो क्यूब ही समझ लीजिए आप। तो आपके रूम के अंदर या क्यूब, उसको क्यूब ही समझ लीजिए, रूम के अंदर फेस कितने होते हैं काउंट करो आप। भाई सारे लोग विजिबल हैं तो काउंट करेंगे। एक सबसे पहले टॉप वाला काउंट करेंगे, ऊपर वाला 1, नीचे जस्ट 2, लेफ्ट 3, 4, 5 और 6 मेरे बैक में है जो, ठीक है 6 फेस हो गए। भाई किसी को आपके केमिस्ट्री में टॉपिक भी आएगा सॉलिड स्टेट, उसमें भी आएंगे वहाँ पे, क्योंकि इसका एक अपने 12th क्लास में इतना नहीं आता क्वेश्चन बोर्ड में तो, बट इसका जो क्वेश्चन है नीट में एक यहीं से आता है फ्लक्स का क्वेश्चन। नीट में फ्लक्स का न्यूमेरिकल आएगा और या तो ई डॉट ए वाला आएगा, फिर ये जो बता रहा हूँ ना मैं क्यूब से रिलेटेड वो आएगा। ये दो ही क्वेश्चन आता है नीट में जो फ्लक्स से रिलेटेड है। तो 6 फेस हो गए। वो क्या कहता है, इस रूम का सेंटर या क्यूब का सेंटर लगभग ये मैंने मार्कर पकड़ रखा है, होल्ड कर रखा है, यही ये सेंटर, ठीक है ना, ये सेंटर है। तो इस मार्कर से फ्लक्स इधर भी जाएगा, नीचे भी जाएगा, 3D के अंदर हर डायरेक्शन में, ईच पॉसिबल डायरेक्शन में जाएगा। तो क्वेश्चन आपसे ये पूछ ले फाइंड द फ्लक्स रिलेटेड टू द क्यूब। तो आपको क्या करना है कि आपको ये करना है कि उस क्यूब एक क्लोज सरफेस बन गया है, पूरा सराउंडेड है, वॉल बनी हुई है, दीवार बनी हुई है। इस वजह से तो फ्लक्स का फॉर्मूला क्या बताया था गॉस लॉ ने कि उस क्लोज सरफेस के अंदर इनक्लोज चार्ज कितना है। तो ये चार्ज है तो इनक्लोज चार्ज की वैल्यू क्यू दे दी मैंने, स्टैंडर्ड वैल्यू। हो सकता है इसकी वैल्यू गिवन हो 5, 6 ऐसे, तो Q अपॉन E नोट लगा दिया आपने, ठीक है। ये तो फ्लक्स किससे रिलेटेड होगा, क्यूब से रिलेटेड होगा, पूरी क्यूब से इतना फ्लक्स पास हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपसे पूछ लूं फाइंड द फ्लक्स रिलेटेड टू द ईच फेस, मतलब इसकी जो एक फेस है ना उससे कितना फ्लक्स पास हो रहा है। ऑब्वियसली ये सेंटर पे रखा हुआ है तो सभी पूरे क्यूब से जा रहा है। एक फेस से पूछे आपसे तो पता है इस क्यूब के अंदर कितने फेस हैं, 6 अभी आपने काउंट किया था, तो 6 फेस से पास हो रहा था पहले वाले केस में न्यूमेरिक। तो एक फेस से कितना जाएगा, 6 से डिवाइड कर दो आप। भाई कोई चीज को ईच से फाइंड करते हो तो उससे डिवाइड कर देते हो तो कितना आ जाएगा, 1/6 कर दो, जो भी उसके क्यूब से पास हो रहा है, Q अपॉन E नोट। तो ये क्यूब वाला फेस वाला कॉन्सेप्ट भी समझ में आ गया। अब नेक्स्ट इसका कॉन्सेप्ट देखते हैं कि कॉर्नर की बात करें। कॉर्नर किसको बोलते हैं, जहां ये वॉल है ना मीट होती है, इंटरसेक्ट बनाती है। जैसे आपको ये वाला अपना जो वॉल है ना, टॉप वाली भी ये साइड वाली भी, ये जो मीट हो रही है इसको क्या कहते हैं, कॉर्नर। एक कॉर्नर है, जैसे इसके अंदर बताऊं ये है ना, ये कॉर्नर है ये वाला। तो इसमें कितने कॉर्नर हैं काउंट करते हैं, 1, 2, 3, 4, मतलब ये 4 कॉर्नर है ना। ये ऐसे आपको रेक्टेंगल दिखाई दे रहा है, 4 तो आपके सामने है। अब 4 है ना, इसको मैं वापस रोटेट करवा रहा हूं, 4 ये रहे पीछे रहे, 1, 2, 3, 4। तो टोटल कॉर्नर कितने होते हैं, 8। आप नहीं अपने रूम के काउंट कर लीजिए, 8 कॉर्नर है। वो ही क्वेश्चन आ जाए भाई, ये तो क्यूब से रिलेटेड फ्लक्स था, तो फेस, ईच फेस से कितना आ गया, 6 से आपने क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। अब ईच कॉर्नर जो भी ये इतना था क्यूब से रिलेटेड, भाई 8 कॉर्नर है तो किससे डिवाइड करना होगा आपको, 8 से, 1/8। ऐसे क्वेश्चन आते हैं वो जो मैंने करवाया था। तो ये क्वेश्चन समझ में आ गया सभी को। अब देखते हैं नेक्स्ट। तो क्लियर नहीं है नेहा बेटा, वीडियो तो क्लियर है। मंजू पहला फर्स्ट क्वेश्चन, मंजू एक बार आप सीन करो उस क्वेश्चन को, क्या पूछ रहे हो आप, नोटबुक से सीन कर दो आप।
पिछला क्या समझ में नहीं है, मेरे ध्यान भी नहीं है। मंजू नोटबुक को सीन कर दो आप, क्वेश्चन है ना जो पूछ रहे हो आप। ठीक है, मैं समझ गया। इलेक्ट्रॉन वाला है ना कि किसी लॉन्ग वायर के अराउंड इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है। चलो अच्छा क्वेश्चन है, ये भी ध्यान रखना, नीट वगैरह में आया वो क्वेश्चन है। इसमें मतलब ये 2-3 क्वेश्चन बनते हैं, इसके ऊपर एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं। मैं वापस रिपीट कर रहा हूं। इसका लॉजिक समझ लो आप। ये वायर है, ये चार्ज दे रखा है इसको प्लस प्लस, ठीक है। लॉन्ग वायर है, आपको दे रखी है इसकी चार्ज डेंसिटी क्या दे रखी है, लैम्बडा। चार्ज डेंसिटी क्या दे रखी है, लैम्बडा, ठीक है। इस वायर के अराउंड इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है। ये इलेक्ट्रॉन है, रिवॉल्व कर रहा है। ये मैंने बताया कि सर्कुलर पाथ पे रिवॉल्व कर रहा है, सर्कुलर पाथ। और उस सर्कुलर पाथ की रेडियस है स्मॉल आर। उस सर्कुलर पाथ की रेडियस क्या है, स्मॉल आर, ठीक है। और v वेलोसिटी से रिवॉल्व कर रहा है, ऐसे। ये लॉन्ग वायर है, इसके अराउंड ऐसे रिवॉल्व करना। तो रिवॉल्व कर रहा है, तो इसमें पूछा है आपसे टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी। ऑब्वियसली रिवॉल्व करेगा। टाइम पीरियड मीन्स क्या होता है, टाइम पीरियड मीन ये होता है कि एक रिवोल्यूशन में इलेक्ट्रॉन कितना टाइम लगाता है, उसको क्या कहते हैं, टाइम पीरियड, ठीक है। नेहा वीडियो वगैरह क्लियर आ रही है, पता नहीं आप लोग ही चेक करो। नेहा चेक करो इसको वापस से आप लोग, बाकी प्रॉपर है यहाँ सभी लोगों का। सीताराम आप भी चेक करो, मोबाइल को चेक करो। तो इलेक्ट्रॉन वायर के अराउंड रिवॉल्व करेगा। 11th क्लास में आपने पढ़ा था, सर्कुलर मोशन के लिए एक स्पेशल फोर्स की नीड होती है जिसको क्या कहते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स। कौन सा फोर्स कहते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स। नीरज आप भी चेक करो, बाकी यहाँ से सारा ठीक है। नीरज आप खुद ही चेक करो, बाकी सब ठीक है। यहाँ इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है सर्कुलर पाथ पे, तो सर्कुलर फोर्स के लिए, सर्कुलर मोशन के लिए कौन से फोर्स की नीड होती है, सेंट्रीपिटल। सेंट्रीपिटल क्या होता है, देखिए जनरल फॉर्मूला होता है सेंट्रीपिटल का, ध्यान रखना। आप ये भी लिख सकते हो mv²/r। ओमेगा की फॉर्म में लिखना है तो आप m⍵²/r। सर्कुलर मोशन के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए, वो आपको देखना पड़ेगा। सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड करवाता है, यहाँ पे देखना। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होती है, वायर से अवे फ्रॉम द वायर। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है, ये ई की डायरेक्शन है। किसकी डायरेक्शन है, ई। देखिए ये आपको पता है, ये ई है और ये -q चार्ज रखा हुआ है, तो फोर्स किस तरफ लगेगा, इधर लगेगा। कितना लगेगा, F = QE। ये तो मैं न्यूमेरिकल भी करवाया था और आपको पहले बताया था जब डायपोल वगैरह आ रहा था उसमें। किस चीज का फोकस आ रहा है, तो देखिए ये मैं पहले बता दिया था आपको। यदि इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर माइनस चार्ज रखते हैं ना, तो ई के अपोजिट डायरेक्शन में क्या लगता है, फोर्स। कौन से, ई के अपोजिट। ये देखिए इलेक्ट्रॉन का चार्ज पता है आपको, नेगेटिव है। नेगेटिव है तो जो फोर्स की डायरेक्शन होगी ना इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स की, वो इधर होगी, सेंटर के अंदर होगी। इसका मतलब ये जो इलेक्ट्रॉन है ना, इलेक्ट्रॉन उसको फोर्स मिल गया, सेंटर की तरफ लगने वाला फोर्स मिल गया। कौन सा फोर्स मिल गया, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स। मतलब F = QE फोर्स क्या प्रोवाइड करवा देगा, सेंट्रीपिटल प्रोवाइड करेगा। सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है, देखो कुछ लोगों मतलब सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है, तो
सेंट्रीपिटल फोर्स सर्कुलर मोशन में एक ऐसा फोर्स एक्ट होता है जिसकी डायरेक्शन ऑलवेज किसकी तरफ रहती है, टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल। उस फोर्स को क्या कहते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स। जो भी सेंटर की तरफ रहेगा ना उसको कहते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। और सर्कुलर मोशन आपको एग्जीक्यूट करना है तो डेफिनेटली आपको सेंट्रीपिटल फोर्स की नीड होगी। तो अब देखिए सर्कुलर मोशन पे लग रहा है तो इसका मतलब ये लो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स ही तो प्रोवाइड कर रहा है सेंट्रीपिटल फोर्स। और किसके इक्वल कर दो, सेंटर की बाहर की तरफ कौन सा लगता है जिसको आप सेंट्रीफ्यूगल कह सकते हो, ठीक है ना, जो बैलेंस करने वाला एक्शन, हर एक्शन का क्या होता है, रिएक्शन। तो इक्विलिब्रियम पे दोनों क्या होते हैं, इक्वल। पता है एक्शन और रिएक्शन की वैल्यू क्या होती है, इक्वल। तो m ओमेगा स्क्वायर r। एफ ई की वैल्यू पता है क्या होती है, क्यू ई। पता है F इज इक्वल टू, जब चार्ज गिवन है, इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है, क्यू ई इज इक्वल टू m ओमेगा स्क्वायर r। देखिए इलेक्ट्रॉन को, चार्ज को मैंने किससे डिनोट कर रहा है, स्मॉल ई से, तो स्मॉल ई लिख लो, कैपिटल ई। m इलेक्ट्रॉन का मास है, ओमेगा एंगुलर स्पीड है, ये लो। अब देखो आपको E, लॉन्ग वायर के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कितना दे रखा है, लॉन्ग वायर के कारण आपको इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा है, E इक्वल टू क्या होता है, 2k लैम्बडा अपॉन r। आप लोगों ने पढ़ा था r डिस्टेंस पे लॉन्ग वायर की चार्ज डेंसिटी लैम्बडा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है, 2k लैम्बडा अपॉन स्मॉल r। लिख दीजिए आप, E 2k लैम्बडा अपॉन स्मॉल r, m ओमेगा स्क्वायर स्मॉल r। अब देखिए आपको क्या फाइंड करना है, आप ओमेगा फाइंड करो और ओमेगा को एक तरफ कर लो। ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू, देखिए सबको भेज दो, r को m को, तो 2k लैम्बडा e अपॉन m r स्क्वायर। तो ओमेगा इज इक्वल टू कितना जाएगा, ओमेगा इज इक्वल टू 2k लैम्बडा e अपॉन एम आर स्क्वायर, ये आएगा। ये ओमेगा का फॉर्मूला है, किसका फॉर्मूला है, ओमेगा। अब टाइम पीरियड का फॉर्मूला देखिए, टाइम पीरियड आपने 11th क्लास में पढ़ा था, t इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन ओमेगा। टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या है, t इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन ओमेगा। रख लो इसके अंदर, 2 पाई अपॉन ओमेगा। टू के लैम्बडा, सिंप्लीफाई करो, ये आ जाएगा। ये टाइम पीरियड आ गया। तो मंजू अब समझ में आ गया, जल्दी रिप्लाई करेंगे। आप ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो इसका मीन क्या हुआ कि आपको इस तरह टाइम पीरियड आ गया ना, तो आप फ्रीक्वेंसी तो अपने आप ही फाइंड कर सकते हो। टाइम पीरियड का क्या होता है, रेसिप्रोकल होता है फ्रीक्वेंसी। अभी रुको वीरेंद्र, मैं देख रहा हूं आपके क्वेश्चन को, 1 मिनट रुको आप। भाई ये मंजू आपने पूछा था, ये हो गया ना क्लियर कॉन्सेप्ट इसका। वैसे बड़ा कुछ नहीं है, बस ये लॉजिकल क्वेश्चन है। स्टैंडर्ड डेटा दे रखा है आपको, m पता है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज भी पता है, लैम्बडा उसने लैम्बडा ही दिया है, और सर्कुलर जो पाथ है उसकी रेडियस r दिया है। मंजू रिप्लाई नहीं हो रहा अभी। ठीक है, कुछ वीरेंद्र मेरे को दिख रहा है कुछ, ठीक।
चलो वीरेंद्र आप इसमें लिख के बताओ क्या फाइंड आउट करवा रहा है, थोड़ा कुछ तो पता लग गया, हालांकि नॉन कंडक्टिंग सीट है और इसके अंदर क्या फाइंड आउट करवा रहा है इसमें दिख नहीं रहा मेरे को बिल्कुल भी, आप इसमें लिख के बता दूं। हाँ मैं दिख नहीं, कुछ नहीं दिख रहा है यहां से अब इसमें, बेटा लिख के बता दो आप। थीटा बताना है आपको, नॉन कंडक्टिंग सीट है, ठीक है थीटा बताना है। या लॉन्ग वायर है, लॉन्ग वायर है या नॉन कंडक्टिंग सीट है, कुछ नहीं पता लग रहा, लिख के बता दो आप वीरेंद्र। ऐसे कुछ तो हालांकि मेरे समझ में आ गया। चलो भी, चलो जहां तक मेरे जो समझ में है उस हिसाब से बता रहा हूं मैं। ठीक है वायर है, ओके। एक चार्ज है जिसकी वैल्यू Q है, ठीक है, चार्ज वायर विथ चार्ज डेंसिटी जो भी है, मैं लैम्बडा कंसीडर कर लेता हूँ, आप नहीं, और यहां से थीटा एंगल बना रखा है, ठीक है, ये स्ट्रिंग है, रस्सी है, m इसका मास है, तो ये कह रहा है कि इक्विलिब्रियम पोजीशन पे थीटा कितना बना रखा है, तो कैसे फाइंड आउट करेंगे इसको। देखिए ये प्लस चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरफ लगेगा, इधर लगेगा, ठीक है, इसका mg किस तरफ लगेगा, नीचे की तरफ लगेगा, ठीक है, इसको इस तरह, ये मैंने डायरेक्शन बना दी, ये थीटा है तो ये भी कितना हो जाएगा थीटा। स्ट्रिंग के अंदर टेंशन की डायरेक्शन क्या होगी, 11th क्लास में पढ़ा था आपने, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में पढ़ा था कि स्ट्रिंग में टेंशन की डायरेक्शन कैसे देता है, अवे फ्रॉम द पॉइंट, ये t है तो ये थीटा है, तो इसका कंपोनेंट इधर कितना जाएगा t कोस थीटा, और इधर कितना है t साइन थीटा। आपसे आपको थीटा फाइंड करना है। लॉन्ग वायर के कारण E का फॉर्मूला क्या होता है 2k लैम्बडा अपॉन r, ठीक है, 2k लैम्बडा अपॉन r, क्लियर। तो जो चार्ज डेंसिटी है वो जो भी है, आप इसमें मैं लैम्बडा कंसीडर करके समझा रहा हूँ कॉन्सेप्ट, पूरा क्वेश्चन दिख नहीं रहा, तो क्या थीटा फाइंड आउट करने के लिए देखिए वर्टिकल कंपोनेंट और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को क्या करना है, बैलेंस करना है। टी कोस थीटा कौन बैलेंस कर रहा है, mg। टी साइन थीटा कौन बैलेंस कर रहा है, ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स लगा ना Fe, तो लिख लो टी कोस थीटा किससे बैलेंस हो रहा है, mg से, और टी साइन थीटा किससे बैलेंस हो रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स थे Fe। टी साइन थीटा, Fe की वैल्यू पता है आपको क्या आएगी, Fe की वैल्यू आएगी QE, और E की वैल्यू क्या होती है Q 2k लैम्बडा अपॉन r, 2k लैम्बडा अपॉन r, तो Q 2k लैम्बडा अपॉन r। तो अब आपको एंगल फाइंड आउट करना है, तो एंगल कैसे, सेकंड इक्वेशन को डिवाइड कर दो फर्स्ट, टी साइन थीटा अपॉन टी कोस
थीटा। 2k लैम्बडा क्यू अपॉन स्मॉल आर, ठीक है, 2k लैम्बडा क्यू अपॉन स्मॉल आर, और इसकी mg किस तरफ आ जाएगा, नीचे की तरफ आ जाएगा mg। चलो t से t कैंसिल हो जाएगा, तो tan थीटा इज इक्वल टू क्या बन जाएगी इक्वेशन, tan थीटा इज इक्वल टू 2k लैम्बडा q अपॉन mg r। तो थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, tan इनवर्स 2k लैम्बडा q अपॉन mg r, ठीक है। तो इसमें वीरेंद्र जो वैल्यू जैसी दे रखी है ना आपके क्वेश्चन में, इसका कॉन्सेप्ट मैंने बता दिया, अब वो वैल्यू मेरे को दिख नहीं रही कौन सी वैल्यू क्या दे रखी है, तो वो वैल्यू आप पुट कर लो इसके अंदर, ठीक है। कॉन्सेप्ट इस तरह है, फाइंड आउट करना है। अब नेक्स्ट देखते हैं आगे। तो फ्लक्स वाले क्वेश्चन अबाउटली कंप्लीट हो गए थे। और एक जो भी है ना ये प्रॉब्लम है, या तो फिर आप लोग यहाँ स्कूल आ जाओ, जैसे लाइव रिकॉर्डिंग भी होती है ना, इस वजह से थोड़ा सा डिस्ट्रक्शन होता है बाकी बच्चों को भी। थोड़ा सा आप रखें अपने क्वेश्चन, और 2 तारीख से स्कूल रीओपन हो रहा है, तो वहाँ आपको ऑफलाइन में सारे डाउट हो ही जाएंगे। फिर भी यदि आपको कहना है ना, आप यहाँ ऑफलाइन या तो पहले इसके बाद में आ जाओ, या फिर सर से एक बार टाइम कंसल्ट करके उस टाइम पे आ जाओ, आप पूछ सकते हो सारे ये डाउट है ना। अब ये पूरी क्लास डिस्ट्रक्शन होती है, ठीक है। चलो इधर थोड़ा सा दो टॉपिक, सेकंड यूनिट स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में डिस्कस करेंगे कि क्या है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। देखिए जैसे मैंने फर्स्ट चैप्टर पढ़ाया था उसके अंदर कि चार्ज की ऐसी प्रॉपर्टी होती है जो उसके अराउंड क्या प्रोड्यूस करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी प्रोड्यूस करता है, मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी प्रोड्यूस करता है। कितना इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है आपने ईच केस के अंदर आपने देख लिया कि किसके कारण कितना ई होता है। और भी बहुत सारे ऑब्जेक्ट हो सकते हैं, स्पेरिकल सेल के अलावा भी और भी हो सकते हैं, लॉन्ग वायर के अलावा। 3 हैं आपके सिलेबस के अंदर, लॉन्ग वायर, स्पेरिकल सेल और नॉन कंडक्टिंग सीट। बाकी और भी ऑब्जेक्ट होता है, कंडक्टिंग प्लेट भी होती है, नॉन कंडक्टिंग स्फीयर भी होता है सिलेबस के अंदर, पहले था अब नहीं है। बेटा एनसीईआरटी एक्सरसाइज है ना मैं करवाऊंगा, अब क्या है कि यहाँ हो नहीं पाता है, इसलिए नहीं हो पाता लाइव के अंदर। जैसे बाकी स्टूडेंट्स हैं ना फिर वो वेट करते रहते हैं, मैं कुछ बता रहा हूँ वो सारे बच्चे एक साथ हो जाए ना तब एनसीईआरटी, या फिर जैसे सभी के पास बुक हो, क्वेश्चन आप देखते रहें और नंबर से मेरे को बताओगे ना तब और भी ईजी हो जाता है। अब क्या है कि जैसे बाकी बच्चों के पास नहीं, वो डिस्ट्रक्शन होता है, इस वजह सारे एक साथ करेंगे। जितने क्वेश्चन आपसे आए वो कर लो, बाकी सारे और क्वेश्चन मैं करवा दूंगा, ठीक है। ऑफलाइन या ऑनलाइन करवा देंगे, जब मैं टाइम दे दूंगा आपको भी इस दिन करना है आपको, क्योंकि वीडियो रिकॉर्ड होती है यूट्यूब पे डलता है। तो सेकंड यूनिट की बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात कर रहे हैं। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड से ही जनरेट होता है। ये भी मेरे पास एक चार्ज रखा हुआ है, ये क्यू चार्ज है, इनफाइनाइट पे रखा हुआ है, ठीक है। एक दूसरा चार्ज इधर है, कैपिटल क्यू मान लिया। ये अपने अराउंड क्या प्रोड्यूस कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये भी इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, लेकिन इसके कारण क्या होता है, नेग्लिजिबल होता है। क्या होता है, नेग्लिजिबल। तो क्या है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, देखिए ध्यान से समझेंगे। मेरे को इस चार्ज को है ना कैरी करके इधर लेके आना है, कहीं पर भी पी पॉइंट तक, पी पॉइंट पे कैरी करना है। तो ये चार्ज है ना इजीली आएगा नहीं आपसे, कैसे,
ये प्लस का क्यू चार्ज है और ये खुद भी प्लस का क्यू चार्ज है, तो ये क्या करेगा, इसको रिपेल करके इधर धक्का मारेगा। इलेक्ट्रिक फोर्स इस स्मॉल क्यू चार्ज पे, ये कैपिटल क्यू चार्ज है, ये इसको रिपेल करेगा, इसलिए अपने आप विदाउट यूजिंग एनी फोर्स ये चार्ज इसके पास में नहीं आ सकता। इसलिए फिर भी आपको लाना है, तो क्या करोगे आप, क्या करोगे, इस फोर्स के इक्वल वैल्यू का फोर्स लगाओगे, बट अपोजिट डायरेक्शन में लगाओगे। ये इस डायरेक्शन में लग रहा है, तो आपको कौन सी डायरेक्शन में लगाना है, इधर लगाना है। मैं दूसरा एग्जांपल से समझा देता हूं। आप ये कॉन्सेप्ट 11th में पढ़ चुके। ये डस्टर है मान लीजिए, ठीक है, ये डस्टर है, ग्राउंड पे रखा हुआ है, और पता है ग्राउंड पे होल्ड करते हैं तो कौन सा फोर्स लगता है, mg लगता है। mg फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगता है, अर्थ के सेंटर की तरफ, मतलब ये डस्टर है, नीचे की तरफ फोर्स लगा है mg, लेकिन इसको आपको होल्ड करके ऊपर लेके जाना है, छत पे लेके आना है। काफी मास अज्यूम कर लीजिए, मान लीजिए इसका 10 kg मास है, 10 kg को जैसे ऊपर लेके आओगे आपको काफी एफर्ट करना पड़ेगा। तो कैसे लेके आओगे, देखो ये mg नीचे की तरफ जितना फोर्स लगा रहा है ना, उसी के इक्वल फोर्स लगाओ, लेकिन आपको कौन सी डायरेक्शन में लगाना है, ऊपर की तरफ लगाना है। जिस डायरेक्शन में आप इसको लेके जाते हो ना, उसके डायरेक्शन में लगाओ, mg के अपोजिट डायरेक्शन में। फिर लेके जाओगे तो कुछ डिस्टेंस ट्रेवल करनी पड़ेगी, डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल करना पड़ेगा, तो उसमें क्या आपको वर्क करना पड़ता है। और जब आपको वर्क करना पड़ता है तो आपकी एनर्जी क्या होती है, कंज्यूम होती है। वर्क तो इसलिए करना पड़ रहा है ना, जैसे जैसे वर्क करोगे तो वह एनर्जी उसमें कन्वर्ट हो जाती है। तो सिमिलर इसके अंदर भी ये चार्ज है, इनफाइनाइट पे रखा हुआ था, इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी पॉइंट तक कैरी करना है, तो कैरी करोगे तो इसके अगेंस्ट एक फोर्स लगाओगे, जिसको कौन सा फोर्स कहते हैं, एक्सटर्नल फोर्स। कौन सा फोर्स कहते हैं, एक्सटर्नल फोर्स। तो एक्सटर्नल फोर्स इधर लेके आओगे तो ये डिस्प्लेसमेंट भी ट्रेवल करना पड़ रहा है आपको, तो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, आपने एक्सटर्नल फोर्स लगाया है, आपकी एनर्जी कंज्यूम हुई है, इसका मतलब आपको क्या करना पड़ा है, वर्क। बस ये वर्क ही क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। सिंपल, किसी भी चार्ज को कहीं से भी, इनफाइनाइट का मतलब काफी डिस्टेंस से, किसी को भी कहीं से भी इनफाइनाइट डिस्टेंस से जब आप कैरी करते हो ना, कैरी करके किसी भी पॉइंट तक इलेक्ट्रिक फील्ड में लेके आते हो, उसमें जितना वर्क करना पड़ता है वो पर यूनिट चार्ज का वर्क डन किसके इक्वल होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के इक्वल होता है। तो मैं डेफिनेशन लिखवा रहा हूं इसकी। amount of work done per unit charge to carrying a charge from infinite to any point in electric field is called इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। V से डिनोट करता है, किससे डिनोट करते हैं, V से डिनोट करता है। V इज इक्वल टू W अपॉन Q नोट। देखिए यूनिट क्या बनेगी, W, वर्क डन की क्या होती है, जूल, और चार्ज की क्या होती है, कूलम। और इसको ऐसा यूनिट बनाना चाहो तो क्या लिख सकते हो, वोल्ट। क्या लिख सकते हो, वोल्ट।
तो देखिए क्वेश्चन कैसे पूछा हुआ है एग्जाम के अंदर, देखिए थोड़ा एग्जाम में एक बार, अब मैं डायरेक्ट आपसे ऐसे पूछ लूँ डिफाइन द पोटेंशियल, तो आप बता सकते हो, या मैं आपको ऐसे कह दूँ राइट द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, तो भी आप बता सकते हो। तो क्वेश्चन कैसे पूछा आपके एग्जाम में एक बार इस पोटेंशियल का, कि जूल अपॉन कूलाम किस क्वांटिटी की यूनिट है, विच क्वांटिटी हैव जूल अपॉन कूलाम, ठीक है ना, किस क्वांटिटी की है ये बताना है। तो जूल अपॉन कूलाम पता है आपको किसकी है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की है। फिर क्वेश्चन क्या पूछा, राइट द एसआई यूनिट एंड डेफिनेशन। यदि ये आपको ये पता होगा तब तो आपको ये पता लगेगा कि ये किसकी मतलब यूनिट है और उसकी यूनिट क्या होती है, वोल्ट होती है और वो पोटेंशियल होता है। फिर डिफाइन करना था, ऐसे डायरेक्ट नहीं पूछा आपसे। तो इस तरह ये था, लिख लें। तो ध्यान रखना जूल अपॉन कूलाम क्या बनता है, वोल्ट, और वोल्ट क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की एसआई यूनिट है। एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होती है, वोल्ट। अब इसमें कुछ पॉइंट है, वो पॉइंट के बारे में लिख लो। फर्स्ट पॉइंट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मतलब ये बेसिक पॉइंट इस पोटेंशियल के। फर्स्ट पॉइंट, इनफाइनाइट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होती है, जीरो। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट इनफाइनाइट इज जीरो। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल at infinite is zero। Potential of अर्थ का जो पोटेंशियल है जीरो होता नहीं है, लेकिन कंसिडर करते हैं, जीरो समझते हैं। जो न्यूट्रल करते हो ना, अर्थिंग करते हो, अर्थिंग का मतलब क्या समझ के करते हैं कि अर्थ का पोटेंशियल कितना है, जीरो, बाकी जीरो होता नहीं है। पोटेंशियल ऑफ अर्थ इज कंसिडर जीरो, इज ए कंसिडर जीरो। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन, चार्ज फ्लो from high potential to charge flow from high potential to low potential। चार्ज कहां से कहां फ्लो होता है, हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। ठीक है, ये लिख लो। और जब दोनों पॉइंट का पोटेंशियल सेम हो जाता है तो चार्ज फ्लो नहीं होता है। तो ये था, ये पॉइंट लिख लो। तो टाइम भी हो गया, डिस्कस कल करेंगे। इनको लिख लो। यहां पे W क्या है, W क्या है, वर्क डन। V क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। और Q नोट क्या है, चार्ज। तो एनसीईआरटी बुक, जो भी क्वेश्चन आपके डाउट है, बस अब जल्दी ऑफलाइन क्लास लग जाएगी अगस्त में, उससे पहले अब तैयारियां चल रही हैं। तो आप
बिल्कुल जितना भी ये ऑनलाइन कंटेंट मिले इसको आप बनाते रहिए और अच्छे से इसको नोट्स बनाते रहिए। फिर जो भी प्रॉब्लम है आपकी 2-4 दिन 5 दिन रुक करके सारी प्रॉब्लम सॉल्व करके फिर आगे स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।